एवरीवन, तो जितने भी लोग दरोगा की तैयारी करने वाले हैं, आप लोग रेडी रहिए। ये सारे बुक हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। थर्ड एडिशन 2023 तक का इसमें प्रीवियस ईयर दरोगा का क्वेश्चंस आंसर्स दिया हुआ है, वो भी रोशन आनंद सर का, जो कि दरोगा गुरु हैं। और जो भी कमी हो आप लोग उसको मतलब कमेंट में बता के उसको सुधारने की भी पहल कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 32 क्वेश्चन नंबर तक देख लिया था, अब उससे आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। ऑप्शन है माही नदी, चंबल नदी, तापी नदी, नर्मदा नदी। सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नर्मदा नदी। कह रहा है कि धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। जल प्रपात के बारे में जान लेते हैं। जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल यानी क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जल प्रपात कहते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैलें कठोर हैं। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है। दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, जो कि है एक मैथ। इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास। सही आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। समास जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहा जाता है। आगे देखते हैं इसकी डिटेल्स में क्या है। तो समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 5-6 भेद होते हैं। समास के भेद जो कि 6 हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करने पर कारक प्रकट होता है। जैसे गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह करने पर प्राप्त होता है गुरु के लिए दक्षिणा। विग्रह में कारक चिन्ह के लिए प्रकट हुआ है, अतः यह तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए में कह रहा है क्षेत्रीय सिनेमा का विकास सुनिश्चित करना, सार्वजनिक स्थलों पर शूटिंग रोकना, पाइरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना, ज्ञान पोर्टल का विकास सुनिश्चित करना। सही आंसर है इसका सी, पाइरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। कह रहा है कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य पाइरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना है। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर रखने के लिए किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है सिलिकॉन, ग्रेफाइट, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। सही आंसर है हाइड्रोजन फ्लोराइड। कह रहा है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम है फ्लोरोहाइड्रिक, हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने खाली स्थान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। ऑप्शन है अंग्रेज बैरिस्टर, काठियावाड़ी किसान, काठियावाड़ी बनिया, हिंदू संत। सही आंसर हो जाएगा बी, काठियावाड़ी किसान की तरह। कह रहे 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। इसका सोर्स भी आप लोग देख सकते हैं NCERT कक्षा 9 पेज नंबर 174। नेक्स्ट है 39 नंबर। इसमें कह रहा है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड को जमीन देता था, वो खालिस्तान कहलाती थी। मेनर, फीफ एस्टेट,
AB। तो सही आंसर इसका है फीफ। मध्यकाल में, देखिए यहाँ पे दिया है, मध्यकाल में सामंत को उसके लॉर्ड जो जमीन देता था वह फीफ कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? आश्वित जल, वायु, दूध मिश्रित पेय, आयोडीकृत नमक। सही आंसर हो जाएगा आश्वित जल। ये मिश्रण नहीं है, आश्वित जल मिश्रण नहीं है, शेष सभी मिश्रण है। आश्वित जल एक यौगिक है। आश्वित जल एक यौगिक है। यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल, आसुत जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। सही आंसर हो जाएगा डी, सकल घरेलू उत्पाद। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन में है विलियम कैसर की नीति, परस्पर विरोधी गुट, शस्त्रीकरण की होड़, ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। इस घटना को सेराजोवो हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसी घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कह रहा कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? ऑप्शन है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, भूतपूर्व अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य को, राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष के रूप में लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, तुर्की, फ्रांस। इसका सही आंसर है बांग्लादेश, बी नंबर। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। यहाँ देख लेते हैं G20 के बारे में डिटेल्स। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन 1999 में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। G20 में 19 देश, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर कुल 21 सदस्य हैं। G20 के सदस्यों में है, देख लेते हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ। 2023 में जुड़ा है अफ्रीकी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? ऑप्शन है गुड़हल तथा सरसों, सरसों तथा तरबूज, गुड़हल तथा तरबूज, सरसों तथा पपीता। सही आंसर है गुड़हल तथा सरसों। गुड़हल तथा सरसों पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर तथा एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल एवं सरसों। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जनांग उपस्थित होता है तो उसे पुष्प एक लिंगी कहलाता है, जैसे पपीता और तरबूजा। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 46। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल खालिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सही आंसर ऑप्शन है कुश्ती, हॉकी, टेनिस, मुक्केबाजी। सही आंसर हो जाएगा टेनिस। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। सही आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगाल।
भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाल और स्पेन वासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में नए समुद्री मार्गों की खोज का बीड़ा उठाया, यात्राओं को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्यों का गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इस समय बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाली व्यापारी द्वारा 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई। ये डेट कहीं कहीं 86 नहीं लगा, जो अफ्रीका महाद्वीप द्वारा सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके उपरांत कोलंबस स्पेन द्वारा 1992 ईस्वी में अमेरिका की खोज की तथा वास्को डी गामा पुर्तगाल द्वारा 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन है 1/4 से 1/3, 2/3, 1/6। सही आंसर हो जाएगा 1/3। विधान परिषद वाले राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है जी का मान कितना होता है, तो दिया है ये 9.99 इंटू 10⁻⁻9 Nm² प्रति kg², 6.67 इंटू 10⁻⁻9 मीटर प्रति सेकंड², 9.8 मीटर प्रति सेकंड², 6.67 इंटू 10⁻⁻11 Nm² प्रति kg²। सही आंसर हो जाएगा डी 6.6 इंटू 10⁻⁻11 Nm प्रति kg²। जी का मान यहाँ पे दिया है 6.67 इंटू 10⁻⁻9 Nm² प्रति kg² है। एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। जी का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है। यह एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि डेमोस शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन है जनता, शासन, कानून, इच्छा। सही आंसर है जनता। डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ क्रमशः है जनता और शासन। क्वेश्चन नंबर, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के कितने वर्ष पूर्ण कर लिए गए? सही ऑप्शन दिया है 3, 4, 7, 5। सही आंसर होगा 7 वर्ष 2023 में, और अप्रैल 2025 में 9 वर्ष हो जाएगा। दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह योजना 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सा टाइगर रिजर्व खाली स्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही आंसर है डी पश्चिम बंगाल। सही इसको बोला जाएगा बुक्सा। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। ऑप्शन है समानता से, धर्म की स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता से, शिक्षा से। सही आंसर हो जाएगा बी। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संविधान का भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि नामीब मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन है अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में। सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। नामीब मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, तिलक, सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर है ए महात्मा गांधी।
पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में रची गई थी। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? ऑप्शन है पीके श्रीवास्तव, नीतू बीरक अरोड़ा, गौरव शर्मा, अरविंद कुमार। सही आंसर है ए पीके श्रीवास्तव। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पीके श्रीवास्तव हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। इसको लेटेस्ट देखना होगा। ये है इसमें याद करने लायक। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। संथानम समिति की सिफारिश पर सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। ऑप्शन है दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/5, दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या का 1/8, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/12। सही आंसर है सी, दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या का 1/10। इसके डिस्क्रिप्शन में बोल रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, नीति आयोग। सही आंसर है वित्त मंत्रालय भारत सरकार। कह रहा है भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार प्रकाशित करता है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड, जिसका सॉल्यूशन के साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। स्टॉप कीजिए, पहले क्वेश्चन देखिए फिर बनाइए, उसके बाद से सॉल्यूशन यहाँ आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है नवीकरणीय, अनवीकरणीय, संरक्षित, आरक्षित। सही आंसर हो जाएगा बी, अनवीकरणीय। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें अनवीकरणीय कहते हैं, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कि कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। ऑप्शन है जीवाश्म, चट्टान, अवसाद, ये सभी। सही आंसर हो जाएगा ए, जीवाश्म। इसके डिटेल्स में कह रहा है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? तो सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर की अपघटन हो जाता है तथा समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तो उसमें कीट के शरीर का छाप सुरक्षित रह जाए। जीव इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष ही जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म कितने पुराने हैं इस बात के आकलन करने के दो घटक हैं, सापेक्ष तथा फॉसिल डेटिंग। जीवाश्म के परत दर परत वर्षों तक अधिक दाब के कारण दब जाने के कारण चट्टान बनते हैं। चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना यानी BJRCY का संबंध खाली स्थान विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। ऑप्शन है OBC, SC, ST, EWS। सही आंसर हो जाएगा SC। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति SC के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण तथा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 से चल रही है। इसे
1989-90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा इसे 2008 और 18 में संशोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। ऑप्शन है BSNL, टाटा मोटर्स, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स। सही आंसर है BSNL। BSNL भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियाँ, रैनबैक्सी दवाइयाँ एवं एशियन पेंट्स ये सभी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगम है। बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां हैं जो स्वयं अपने कार्य देश में शामिल करती हैं लेकिन अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियों आदि के नेटवर्क के माध्यम से कई अन्य देशों से अपना व्यवसाय संचालित करती हैं। क्वेश्चन है भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5 वर्षों जनरेशन की खालिस्तान एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। ऑप्शन है पृथ्वी 1, पाइथन 5, अग्नि 1, शौर्य। सही आंसर है पाइथन 5। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन यानी पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, APJ अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद। सही आंसर है डी, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल अगस्त 2015 से जून 2017 तक रहे हैं। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति पद पर 2017 से 22 ईस्वी तक रहे। क्वेश्चन है नाफ्ता झागड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के खालिस्तान राज्य में स्थित है। ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। सही आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश। हिमालय प्रदेश हो गए, हिमाचल प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि नाफ्ता झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नाफ्ता झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं समजात अंग, संवृत अंग, अवशेषी अंग, जटिल अंग। सही आंसर है बी, समवृति अंग। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख समवृति अंग हैं, समवृति या समरूप अंग। तो पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसके दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा में फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बना है, जो परों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अविकल्प उनकी संरचना एवं संगठनों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इसका कारण है उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है ह्यूम सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, WC बनर्जी इनको बोलते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। डिटेल्स देख लेते हैं। सी है, कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम जिन्हें बोलते हैं, द्वारा दिसंबर 1885 में की गई थी। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव AO ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि E20 क्या है। E20 क्या है। तो पर्यावरण बचाने के 20 लक्ष्य, आर्थिक सुधार, आर्थिक समूह, एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। सही आंसर है एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल, E20 है। E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह IEW का दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, मैग्नीज, फास्फोरस, जिंक। सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है।
नाइट्रोजन पादपों की मुख्यतः न्यूक्लियस अम्ल प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थों के संश्लेषण हेतु किया जाता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, परंतु पादप इसे गैस के रूप में न लेकर नाइट्रेट्स व नाइट्राइट्स के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। इसमें कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 21 सितंबर को, 12 अक्टूबर को, 19 नवंबर को, 4 दिसंबर को। सही आंसर हो जाएगा 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, जिसकी थीम है शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे। ऑप्शन है शॉन कॉनरी, रॉजर मूर, टिमोथी डैल्टन, पियर्सन ब्रेजनन। सही आंसर हो जाएगा इसका शॉन कॉनरी। इनके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता शॉन कॉनरी थे। शॉन कॉनरी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। इयान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। ऑप्शन है 123, 124, 153, 213। सही आंसर हो जाएगा बी 124। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय में से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां आदि का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो इसका बस देख लेते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स थी। अब 25 वाला हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन द बिलो फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी बिगन द सत्याग्रह मूवमेंट। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह रिवेलियन। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह रिवॉल्यूशन। सही आंसर हो जाएगा बी, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। नोट, वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर आधारित है। यह भी ध्यान रखें कि आंदोलन प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट का ही प्रयोग करते हैं और आंदोलन के लिए उपयुक्त शब्द मूवमेंट है। सही बात है, स्टार्ट और मूवमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। ऑप्शन है जनगणना करना, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना, पशु जनगणना करना, अंतर्राज्य व्यापार के आंकड़े एकत्रित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। कह रहे कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण NSSO का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना है। NSSO एक राष्ट्रव्यापी संस्था, इसकी स्थापना 1950 में देश के आंकड़े संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वे करने का उद्देश्य से की गई। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। ऑप्शन है विधि सचिव, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, कानून एवं न्याय मंत्री। सही आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार के प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी R वेंकटरमणी हैं। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि NVS-01 एक खाली स्थान है। ऑप्शन है नाक में डालने की कोविड वैक्सीन, राइफल, मिसाइल, उपग्रह। सही आंसर है डी, उपग्रह है। NVS-01 उपग्रह है या उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट NVS श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है।
NVS-01 उपग्रह को GSLV F-12 व्हीकल्स का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 79, बोस्कियाना गुलजार एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई? ऑप्शन है किरण देसाई, यशवंत व्यास, चतुर्वेदी, दिव्या प्रकाश दुबे। सही आंसर हो जाएगा बी, यशवंत व्यास। बोस्कियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित की गई है। यह किताब गुलजार की फिल्में, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाती है। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन जो कि सॉल्यूशन के साथ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है भगत सिंह, हरदयाल सिंह, सचिन सन्याल, सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर है ए, भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने वर्ष 1926 में पंजाब में किया था। इनके अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य छबील दास और यशपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही सक्सीडेड बिकॉज ही खालिस्तान हार्ड वर्क। सही ऑप्शन में दिया ही हैज़ बीन वर्किंग, इज वर्किंग, वर्क्स, वर्कड। सही आंसर हो जाएगा डी, वर्क। सही आंसर हो जाएगा वर्कड। ही सक्सीड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। यहाँ पे डिटेल्स देख लेते हैं। इस फिल इन द ब्लैंक्स में के वाक्य में दो क्लॉजेज है। पहला क्लॉजेज है सक्सीड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए रिक्त स्थान में भी समान टेंस होना चाहिए। इस प्रकार वर्क के बदले वर्कड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन में कह रहा कि भारत में एक्सपर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स है यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन है नीति आयोग, फिकी, FICCI, भारतीय रिजर्व बैंक, TRAI। सही आंसर हो जाएगा ये, नीति आयोग। भारत में एक्सपर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन नीति आयोग करता है। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ प्रथम। इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसका हम लोग देखेंगे लेटेस्ट वाला। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अतः इस पैटर्न के और भी क्वेश्चन जो लेटेस्ट होंगे देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 में है कि तापमान की SI इकाई क्या है? ऑप्शन है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, लेइडेन। सही आंसर हो जाएगा केल्विन। तापमान का SI इकाई केल्विन है। तापमान मापने के विभिन्न पैमाने हैं। सेल्सियस पैमाना, इस पैमाने पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक बोले तो 100 डिग्री पर उबलने लगता है जल, और 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर जाएगा तो वो हिमांक मतलब कि हिम में बदल जाएगा। नेक्स्ट है केल्विन पैमाना, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 377.15 केल्विन तथा हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन लिया जाता है। उसके बाद है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में है, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लिया जाता है। रोमर पैमाना भी है, इस पर क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री आर तथा हिमांक बिंदु 0 डिग्री आर यानी कि रोमर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन है मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, नागालैंड में। सही आंसर हो जाएगा बी, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फूंदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। ऑप्शन है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम द्वारा, एम्पियर के नियम द्वारा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा। सही आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा। इसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। उत्तर में कह रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम द्वारा प्रतिपादित की जाती है। जैसे कि यहाँ पे दिया है चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठे के पास चालक की गति, उसके बाद से चालक से प्रेरित विद्युत धारा में देखो गति, क्षेत्र, प्रेरित विद्युत धारा।
कह रहा है कि इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे के इस प्रकार फैलाई जाती है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों और अंगूठा चालक की गति की दिशा को तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 2004, 2005, 2006, 2007। सही आंसर हो जाएगा 2006। भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के वंदलापल्ली जिले के अनंतपुर गांव से हुई थी। पूर्व में इसका नाम नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। अगर चूज द करेक्ट ऑप्शन, एवरीवन कॉल्स हिम ए पीसमेकर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ऑप्शन में दिया है ए पीसमेकर ही इज कॉल्ड टू बी एवरीवन्स पीसमेकर, ही इज कॉल्ड टू पीसमेकर, एवरीवन कॉल्ड ए पीसमेकर बाय हिम। सही आंसर हो जाएगा सी, ही इज कॉल्ड पीसमेकर। यहाँ पे डिटेल्स में दिया है कि ही इज कॉल्ड पीसमेकर, एवरीवन कॉल्स हिम पीसमेकर, एक्टिव वॉइस हो गया ये। स्ट्रक्चर में देखें तो एवरीवन सब्जेक्ट, कॉल्स हिम वर्ब 5 है, हिम ऑब्जेक्ट है और ए पीसमेकर कॉम्प्लीमेंट है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट जो है वो ही हो जाएगा। इज आर एम है तो इज और वर्ब 3 है तो कॉल्ड हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट में ए पीसमेकर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 89 में करा कि आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, ओडोंटोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी। सही आंसर होगा डी, ऑफ्थेल्मोलॉजी। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को ऑफ्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। करा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में से नहीं पाई जाती? ऑप्शन है ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, ये खत्म नहीं हो सकता, इनका फैलाव एक समान नहीं होता। सही आंसर इसका हो जाएगा सी, ये खत्म नहीं हो सकता। कह रहा है कि खनिज पदार्थ वे खत्म नहीं हो सकता, यह खत्म नहीं हो सकता, विशेषता नहीं पाई जाती है। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी केरल, सी झारखंड, डी बिहार। सही आंसर है ए उड़ीसा। कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। यह उड़ीसा में स्थित पंचपतमाली पहाड़ियां पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र हैं क्योंझर, सुंदरगढ़, कालाहांडी। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन है 1707 में, 1717 में, 1747 में, 1751 में। सही आंसर हो जाएगा इसका 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। 3 मार्च 1707 को प्रातः काल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुल्दाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के चहार दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया। औरंगजेब का जन्म 1618 में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन में कह रहा है कि किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य घोषणा करती है? ऑप्शन है न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिकतम समर्थन मूल्य, नगद समर्थन मूल्य, मध्यम समर्थन मूल्य। सही आंसर हो जाएगा ए न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार फसलों के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। यह किसान के उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि जल के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। ऑप्शन है विसरण, परासरण, संकुचन। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी परासरण। जल के अणुओं के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति परासरण कहलाती है। परासरण की प्रक्रिया में जल विलायक के अणु पर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। परासरण की प्रक्रिया बिना
अर्धपारगम्य झिल्ली के संभव नहीं है। पराशरण के उदाहरण है। पराशरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। पौधे की कोशिका में जल का संचलन पराशरण द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है टेढ़ापन, तनिक भी चतुराई, बहुत सीधापन, अहंकार से। सही आंसर हो जाएगा बी, तनिक भी चतुराई। कह रहा है कि अति सुधो स्नेह के मार्ग है जहाँ नेकु शयनापन बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द है नेकु शयनापन का अर्थ है निम्न होता है। नेकु मतलब तनिक, थोड़ा मतलब कम या अल्प, शयानप मतलब चतुराई। अतः विकल्प के अनुसार तनिक भी चतुराई सही उत्तर होगा। उपयुक्त पद रीतिकालीन कवि घनानंद की पंक्ति है जिसमें प्रेम के वियोग के पक्ष का वर्णन है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। खाली स्थान। दे लेफ्ट अर्ली, दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। ऑप्शन है हैव, हैड, वुड, मस्ट। सही आंसर हो जाएगा बी। यह प्रश्न कंडीशनल सेंटेंस का उदाहरण है। बी मतलब हैड कंडीशनल सेंटेंस का उदाहरण है जिन्हें दो प्रकार से लिखा जा सकता है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब 3, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 और सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस इन्वेंशन फॉर्म। इस प्रकार सही उत्तर हैड है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कोइलवर पुल खाली स्थान पर स्थित है। ऑप्शन है बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कोशी नदी, सोन नदी। सही आंसर है डी, सोन नदी पर। कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है जिसकी स्थापना 1856 में तथा परिचालन 1862 में शुरू हुआ था। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क पर रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान कौन थे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका फाक हु प्लेसिस। अब हम लोग देखेंगे 2025 का। क्वेश्चन 99 में करा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी। तो था ए फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटीज। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। समझौते की कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। 22 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। जैव विविधता दिवस 2022 की थीम है सभी जीव के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। अब हम लोग देखेंगे फिर मई में नया 24 का भी ये नहीं है, पुराना ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट। गौतम बुद्ध के धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। ऑप्शन है सारनाथ, श्रावस्ती, बोधगया, राजगिरी। सही आंसर हो जाएगा ए यानी सारनाथ से। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उरुवेला वर्तमान बोधगया से सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है।